अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। रिसेंटली एक बड़ा खूबसूरत काम हुआ है, बड़ा दिलचस्प काम हुआ है। इमरान खान का एक ताज़ा तरीन बयान है जिसमें इमरान ने ये जो पोलियो ज़्यादा अपोजिशन है इसका ब्लफ कॉल कर लिया है और ये कहते हुए किया है कि भाई तुम लोग इस्तीफ़े दो, मैं ज़िमनी इंतखाबात करा देता हूँ। ये कॉलम मैंने इसी तनाजुर में लिखा है। कॉलम का उन्वान है सियासत और सलीका। नून लीगियों की मत मारी गई है जो बग़ैर सोचे समझे इमरान खान को नातजर्बाकारी के ताने देते हुए अपनी तजर्बाकारी के ढोल पीट रहे हैं। हालांकि वो कब का इनके जबड़ों और पंजों से 3 बार का तजर्बा माँ वज़ारत उज़्मा छीन चुका है और अब सवाए नैब के इनको और कोई नहीं पूछ रहा। फिरते लंदन की सड़कों पे हैं क्योंकि इनका असल तजर्बा फरार का था और वो इस बार भी इनके काम आ गया है। रही सही कसर इमरान खान ने ये ब्लफ कॉल करके पूरी कर दी कि अपोजिशन इस्तीफे दे तो ज़िमनी इलेक्शन करा दूंगा। नून और पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट की पैदावार हैं। ये बिगड़े हुए वो बच्चे हैं जो खाते हैं और गुर्राते भी हैं और जो गोद में उठाए उसकी गोद गीली कर देते हैं। दिलचस्प तरीन बात ये जिसकी तरफ अभी तक हमारे मुल्क के अहले दानिश का ध्यान नहीं जा रहा कि इमरान खान के बारे में मशहूर था और है कि वो अक्खड़ मिजाज है, किसी की सुनता नहीं, सिंगल ट्रैक है। लेकिन यही नातजर्बाकार अक्खड़ तो कहीं ज़्यादा मुतवाज़न और अमलियत पसंद साबित हो रहा है, जो साबित कदमी से कदम ब कदम आगे बढ़ता दिखाई देता है और इस्टेब्लिशमेंट पूरी तरह उसका साथ दे रही है। जबकि जो 100% इस्टेब्लिशमेंट की पैदावार और उनके पंघूड़े में परवान चढ़ा, तीसरी बार भी खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ा मारने के बाद सीखने से आरी है। चोर नाले चतर वाला मुहावरा याद आता है। बनाना माल और बनना नेल्सन मंडेला। तो भाई ये तो कुदरत के भी बारे में नहीं। इमरान खान का सबसे बड़ा प्लस ये है कि बेईमान नहीं, और हकीकत ये है कि इस लेवल पर दोस्तों दुश्मनों सबको पूरा पूरा इल्म होता है। उस लेवल पे, प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे, दोस्तों दुश्मनों सबको पूरा पूरा इल्म होता है कि कहाँ कहाँ कैसी कैसी वारदातें हो रही हैं। ऊपर से बंदा नखरे भी दिखाए तो वो बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं रहता। ये जो लोग हैं खुद फलते फूलते और फैलते चले गए, मुल्क बेचारा सिमटता और सुकड़ता चला गया। तो ऐसे में जिस किसी के पास भी पूरी मालूमात होंगी वो कब तक बर्दाश्त कर सकेगा, क्योंकि मामला मुल्की सालमियत के सवाल तक जा पहुंचा था। मेरे तो ईमान का हिस्सा है और कई बार कह भी चुका हूं, लिख भी चुका हूं कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां नालायक तरीन हुक्मरान भी हों तो मुल्क चलता रहेगा, बशर्ते के हुक्मरान सिर्फ नाहल हों, लुटेरे, ठग और बददियानत ना हो। लेकिन यहाँ तो दोनों नहीं, हज़ारों हाथों से इसे मुसलसल लूटा जाता रहा। वरना पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो कोई कुछ भी ना करे, कोई हुकूमत कुछ भी ना करे, ये मुल्क वायबल है। रूखी सूखी से लोग कभी महरूम नहीं हो सकते। लेकिन कुछ जोंकें ऐसी हैं जिन्होंने नॉन स्टॉप लहू नोशी जारी रखी। जोंकों के बारे में मशहूर है कि जोंक अपने पेट का साइज देखे बगैर खून पिए चली जाती है और तब तक पिए चली जाती है जब तक उसका पेट ही फट नहीं जाता। सो इनके पेट फट गए हैं। अगर इस तरह के लोग मौजूद ना हों तो ऐसे मुहावरे कभी वजूद में ना आए। ये एक अंग्रेजी का मुहावरा है जिसका मैं उर्दू तर्जुमा पेश कर रहा हूं कि इस दुनिया में हर शख्स की नीड के लिए सब कुछ वाफर है, लेकिन इस दुनिया के तमाम तर वसाइल एक लालची की ग्रीड के लिए भी नाकाफी होते हैं। और ये 100% दुरुस्त है,
क्योंकि लालची जब एक इनकम ब्रैकेट की इंतहा पे पहुंचता है तो खुद को उससे अगली इनकम ब्रैकेट के कदमों पे पाता है और फिर बेचैन बेकरार होकर उस अगली इनकम ब्रैकेट का बैरियर तोड़ने की वहशत में मुब्तला हो जाता है अला हासिल कयास। और ये चक्कर शैतान की आंत की तरह लंबा होता चला जाता है। इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। जो कनात पसंद नहीं होता, जिसकी स्पिरिचुअल ज़ात मस्क शुदा होती है, वो कहीं नहीं रुकता। ये पूरे मुल्क में ये सारे बैरियर तोड़ गए। मेरा नहीं ख्याल इन 2 घरानों से ज़्यादा दौलतमंद कोई घराना है। ये चूंकि ऑफ द रिकॉर्ड डॉलरों में खरबपति हैं, इसलिए ये आते नहीं हैं मैगजीन्स वगैरह में इनके जिक्र चूँकि इनकी सारी दौलत ज़ेर ज़मीन है। ये अपना मुकाबला करते हैं सऊदी हुक्मरानों से, ये अपने मुकाबले करते हैं वो ब्रुनाई के अमीर से, इसलिए इन्हें चैन नहीं आता। बहरहाल ये शैतानी आंत की तरह लंबा होता जाता है। यानी एक इनकम ब्रैकेट के आप टॉप पे गए, अगली इनकम ब्रैकेट जो है उसके आप बॉटम पे हैं, फिर आप वो वारदातें शुरू कर दे तो फिर उसके आप टॉप पे, इस तरह से चला चलता। अच्छा, बहुत कम लोगों को एक अच्छे कलमकार की तरह फुल स्टॉप लगाने का वजदान नसीब होता है कि बस भाई बहुत हो चुका, अब रिलैक्स और एंजॉय करो और भरिया मेला छोड़ के अल्लाह अल्लाह करो। शायद इसी को कनात कहते हैं, जो कम कम लोगों को नसीब होती है। वरना अच्छे खासे लोग जिंदगी भर भागते भागते हाँपते कांपते किसी खड्डे में जा गिरते हैं, ऊपर मनो मट्टी गिर जाती है और इस हादसे को कब्र कहते हैं। या तो इतना हो कि बंदा जवानी के साथ साथ उम्र खिज़र भी खरीद सके, रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। पैसे से और दुनियादारी से ज़रूरत की हद तक तो बिल्कुल ठीक है, उसके बाद फुल स्टॉप लगा देने चाहिए। ज़िंदगी है क्या? निसार नासिक मरहूम ने कहा था, दिल में अब तक जल रही हैं आरज़ू की 2 लवें, एक वो अच्छी सी लड़की, एक वो छोटा सा घर। एक हंसती खेलती खुशहाल आसूदा फैमिली हो, चीज़ें स्मूथली चल रही हों, इंसान के लिए काफ़ी है। लेकिन क्या करें, ज़िंदगी तो हर जिंदा को मिलती है, लेकिन ज़िंदगी गुजारने का सलीका बहुत कम लोगों को नसीब होता है। वरना ये जुमला यूं ही मशहूर ना होता कि घर में इतनी दौलत जमा कर ली कि इज्जत रखने की जगह बाकी नहीं रही। बहरहाल मैंने लफ्ज़ सलीका का इस्तेमाल किया है। यहाँ ये अर्ज़ करता चलूँ कि सलीका अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसका मतलब है ऊँट पर बनाए गए इंतहाई नफीस पेचीदा दिलकश जो नक्शो निगार होते हैं, उसको सलीका कहते हैं। उर्दू में ये और मानों में ज़रा इस्तेमाल होता है, लेकिन अफसोस हमारी सियासत सलीके से महरूम है।